सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज जो है शुक्रवार का दिन है और आज जो है 1 अगस्त है। हांसी के नज़दीकी गांव गढ़ी में जो है ये जय दातना पीर फौजी एकेडमी जो है, जहां पर युवाओं को जो है आगे अपने भविष्य के लिए, देश की सेवा के लिए जो है तैयार किया जाता है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी एकेडमी जो है वो यहाँ स्थित है। दरअसल यहाँ आज एक पूरे का आयोजन का पूरा एक प्रोग्राम जो है वो यहाँ आयोजित किया गया है, जिसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाया गया है। कई यूनिट जो है वो ब्लड यहाँ युवाओं के द्वारा डोनेट किया गया है और यहाँ जो है विधायक विनोद भ्याणा पहुंचे हैं। दरअसल आज विधायक विनोद भ्याणा का जो जन्मदिन जो है वो इस एकेडमी के संचालक के द्वारा, यहाँ के युवाओं के द्वारा जो है ब्लड डोनेशन जैसे एक मानवता भलाई के कार्य के माध्यम से मनाया जा रहा है। जैसे ही विधायक विनोद भ्याणा यहाँ पहुंचे हैं, उनका फूल मालाओं के साथ में पगड़ी पहनाकर जो है वो यहाँ पर स्वागत किया गया है। विधायक से बात करेंगे कि एक समाज सेवा के जरिए अपने जन्मदिन को युवाओं के द्वारा इस तरह मनाते देख कैसी खुशी और विरोधियों को कैसा वो जवाब देना चाह रहे हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो हमारे साथ जो है इस एकेडमी के जो संचालक हैं डॉक्टर राकेश बेनीवाल हमारे साथ मौजूद है। जी सर, बताएं आज का जो आयोजन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। आज यहाँ के विधायक डॉक्टर भ्याणा साहब का जन्मदिन था, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और हमारे बच्चों का अभी आर्मी का रिजल्ट आया था तो हमारे लगभग 32 स्टूडेंट्स का यहाँ पे टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। उसी खुशी में और भ्याणा साहब के जन्मदिन के पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है यहाँ पर। जी। अभी जो है समाज में नशा काफी बढ़ता जा रहा है, तो आप माँ बाप को आप क्या संदेश आप देना चाहेंगे। देखिए, तो नशा बढ़ता जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं दोषी जो है मीडिया, आप कुछ भी लगा ले कि बच्चे आजकल गलत संगत के अंदर पड़ के नशे के आदी होते जा रहे हैं। उनको संगत का जो एक अच्छी संगत उनको मिले, इसके लिए हमने बिल्कुल एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे तैयार किया है कि बिल्कुल कैमरा के अंदर बच्चे रहेंगे, बच्चे उससे पढ़ाई करेंगे और यहाँ पर जो पढ़े लिखेंगे, नॉर्मल सी बात है, माता पिता का नाम ही रोशन करेंगे। जी, आज लगभग कितने युवाओं ने जो है यहाँ ब्लड डोनेशन किया है। अभी यहाँ पे लगभग 35 ने ब्लड डोनेशन शामिल हुए हैं और लगभग 120 हैं जो कतार में खड़े हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। विधायक विनोद भ्याणा यहाँ पहुँच चुके हैं और साथ में जो है सुरेश कोच हैं। विधायक जी, आज आपका जन्मदिन है और यहाँ जो है इन कोच साहब की अगुवाई में युवाओं ने ब्लड डोनेशन किया है। कैसा मानते हैं कि आपके जन्मदिन पे युवा जो है इतना एक अच्छा मानवता भलाई का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे जितने भी साथी हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए, चाहे हमारे कोई शहर के साथी हैं, चाहे हमारे गांव के साथी हैं, सारे के सारे हमेशा सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं और उनमें सारे साथियों में मैं सुरेश का नाम भी ऐसी संख्या में जोड़ना चाहूँगा जो अच्छी तादाद में सेवा का कार्य करते हैं। और इसने न केवल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, कभी ये वन महोत्सव मनाता है, कभी ये खेल कूद प्रतियोगिता करता है और इसका जो सबसे बड़ा सोशल काम है, ये बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देता है कि जिससे बच्चे वो ट्रेनिंग पा के देश की, जैसे कि पुलिस की सर्विस है, फौज की सर्विस है, ऐसी ऐसी सेवाओं में जा सकते हैं और वो ऐसी सेवाओं में जा कर के जहाँ वो देश की रक्षा करने का काम करते हैं, वहाँ अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पोषण का काम भी करते हैं। तो वो बहुत से बच्चे इसकी एकेडमी से ऐसी ट्रेनिंग ग्रहण करके गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सुरेश एक सामाजिक व्यक्तित्व का जो कार्य होना चाहिए वो कार्य कर रहा है और मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसका धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे जन्मदिन पे इसने एक ऐसा उत्तम कार्य किया कि रक्तदान शिविर, कहते हैं रक्तदान जो होता है वो सबसे बड़ा दान है, क्योंकि एक बोतल रक्त किसी की भी जान बचाने में सक्षम होता है और वही बोतल जब समय पे नहीं मिलती तो इंसान उस खून की वजह से, ब्लड की वजह से जान भी जा सकती है। तो आज इसने जो कार्य किया इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इसको और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले जो है लोग ना, जो युवा जो थे वो नेताओं के, मंत्रियों के पीछे पीछे चलते थे, जी हमारे बच्चे की थोड़ी सी सिफारिश करवा दो। लेकिन अब एक बार फिर से जो है खेल के ग्राउंड में जो है युवाओं की भीड़ बढ़ने लग गई है, इसका क्या आप रीजन मानते हैं। देखो, जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी का एक मोटो है, सीधा सीधा के सिफारिश से कोई नौकरी नहीं मिलेगी, बिना खर्ची बिना पर्ची। जो व्यक्ति काबिल होगा, जो मेरिट में आएगा, मेरिट बेस पे नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। तो आज सारे के सारे बच्चे, चाहे तो आप कोचिंग सेंटर देख लीजिए, जो कोचिंग सेंटर खाली पड़े होते थे, जो एकेडमी खाली पड़ी होती थी, आज उनमें रश है, जगह ही नहीं है।
और यही कारण है कि बच्चों ने अब दूसरे जो आवारा किस्म के काम थे उनको छोड़ करके अपना मन पढ़ाई में या कोचिंग में या ऐसे ऐसे एकेडमी में जा करके अपनी प्रैक्टिस में अपना टाइम लगाना शुरू कर दिया। और निश्चित तौर पे इसके नतीजे भी आए। जो बच्चा मेहनत करता है, गरीब गरीब घरों के बच्चे बड़े नौकरियां लगी। मैं कह रहा हूँ जो बच्चा मेहनत करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि अमीर के घर में जुगाड़ ठीक ठाक होता है तो बच्चा सोचता है ठीक है तेरा जुगाड़ ठीक चल रहा है। गरीब आदमी सोचता है कि तूने सेल्फ स्टैंड होना है, कि तेरे पल्ले कुछ नहीं है, तू कुछ करेगा तो तेरे को कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। वो बच्चा मेहनत करता है और उसके फलस्वरूप उसको नौकरी मिलती है। और ये कोई मेरी कहने की बात नहीं, पूरा हरियाणा जानता है कि आज किस तरह से गरीब बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। जिस आदमी ने कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे परिवार को भी नौकरी मिल सकती है, उस परिवार में 4-4 बच्चों को नौकरियां मिली हैं। जो बच्चा कभी सोच ही नहीं सकता अगर तेरे को कभी सिफारिश लगेगी और तेरे को नौकरी मिलेगी, वो बच्चे कहते हैं मेरे को 4 बार नौकरी मिली, एक नौकरी मैंने छोड़ के दूसरी प्राप्त कर ली, दूसरी उससे अच्छी लगी तीसरी ले ली, तीसरी उससे अच्छी, चौथी उससे अच्छी लगी वो छोड़ दी वो ले ली। मतलब काबिल बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। और यही कारण है कि बच्चों ने चाहे वो एकेडमी के मैदान हो और चाहे हमारी दूसरी एक एकेडमी है, एजुकेशन की एकेडमी है, वहाँ अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया है और बच्चे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। वो एक देसी एरिया में एक कहावत है कि इसको तो बोला जी पानी भी लगता है। विरोधियों ने बड़ा जोर लगा लिया, विधायक विनोद बेड़ा को नीचा दिखाने के लिए खूब उन्होंने पूरी जोर लगा लिया। थोड़ा बहुत लेकिन मुकेश का हाथ भी है उसमें। नहीं, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं लेकिन विधायक का जो कद है ना, वो दिन पर अभी आपको फतेहाबाद विधानसभा का प्रभारी बना दिया और काफिला जो हो दिन रात आपका बढ़ता ही जा रहा है। इसका क्या मुकेश जी, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। ईमानदारी से कहता हूँ, नेक नियत से काम करते हैं, कभी बेईमानी नहीं करते, कभी भ्रष्टाचार नहीं करते। लोगों का काम है, जो अपोजिशन के लोग हैं उनका काम है मीन मेख निकालना, और परमात्मा की कृपा से वो मीन मेख भी नहीं निकाल पाते। जब वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते, कहीं कामयाब नहीं होते, तो फिर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं। और झूठ के पैर नहीं होते, झूठ का जो नकाब है वो हट जाता है, झूठ थोड़े दिन चलता है। यही कारण है कि आज मैं सुबह से निकला हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, सुबह 6 बजे से लेके इतना प्यार मिल रहा है। जब मैं घर से बाहर निकलने लगा, 100 से ज्यादा लोग हाथों में केक लेके और बुक्के लेकर खड़े थे, सिर्फ अपना प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। ये सब लोगों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। और मैं ये कहता हूँ जो व्यक्ति नेक नीयत से काम करेगा, भगवान उसी का साथ देगा। थोड़ा बहुत कहीं प्रेशर होता है कि इतने लोगों का जो प्रेम है, जो उम्मीद है, उसको आप आगे भी इसी तरह बरकरार रख पाएंगे? कहीं प्रेशर होता है? मैं कोई नया तो आया नहीं मैदान में, 2000 से इस मैदान में हूँ और निरंतर इनका प्यार प्राप्त कर रहा हूँ। मैं 2009 में चुनाव जीता, जब मेरे आए 38,000 या 40,000 ऐसे कुछ वोट आए। 2019 में जीता तो मेरे 52,000 वोट आए। 2024 में जीता तो मुझे 78,000 वोट मिले। इसका मतलब दिन प्रतिदिन लोगों का आशीर्वाद और लोगों का प्यार बढ़ रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि लोग किस कदर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं। 29 में और बढ़ा के इसमें क्या दो रहे हैं, वो कह रहा जाए 29 में 1 लाख वोट देंगे। धन्यवाद। तो ये विधायक विनोद बेड़ा थे, और जैसा इन्होंने कहा कि जो प्रेम जो है वो लोगों का, वो दिन प्रतिदिन जो है इसी तरह बढ़ता जा रहा है। और इस बात से अंदाजा भी हो सकता है कि आज सुबह 6 बजे से जो है ये कार्यक्रम यूं ही चल रहे हैं और लगातार जो कारवां जो है वो आज पूरे हल्के में घूम रहा है। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।